एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की कहानी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक उज्ज्वल गर्मी की दोपहर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर का आसमान असामान्य रूप से साफ था, जैसे प्रकृति को होने वाली तबाही के बारे में पता नहीं था। परिवारों ने विदा ली। बच्चे टर्मिनल की खिड़की से बाहर झांक रहे थे, विमान को उड़ान भरते देख रहे थे और एक दिन अपनी उड़ान के सपने देख रहे थे। गेट 14 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन गैटविक के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रही थी। विमान बोइंग का 707 ड्रीमलाइनर, पंजीकरण VTANB, को आसमान में सबसे सुरक्षित और सबसे उन्नत विमानों में से एक माना जाता था। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य। उनमें एक भारतीय छात्रा जो यूके में कॉलेज शुरू करने जा रही थी, एक ब्रिटिश दंपति जो एक आध्यात्मिक यात्रा से लौट रहे थे, एक डॉक्टर, एक लेखक, न्यूलीवेड्स जो हनीमून पर जा रहे थे, और कई और कहानियां थीं जिन्हें बताया जाना बाकी था। कॉकपिट में अनुभवी पायलट कप्तान सुमीत सभरवाल, जिनकी उड़ान का अनुभव 8,200 घंटों से अधिक था, और प्रथम अधिकारी क्लाइव कुंदर, जो अपेक्षाकृत नए थे लेकिन उनके पास लगभग 1,100 घंटे का अनुभव था। उन्होंने इस मार्ग पर कई बार उड़ान भरी थी। प्री फ्लाइट चेक में कुछ असामान्य नहीं था। केबिन क्रू अभ्यास के साथ यात्रियों का स्वागत कर रहा था, सामान के साथ मदद कर रहा था, बच्चों को बसाने में मदद कर रहा था। इंजन गूंज रहे थे, शक्तिशाली और ऊर्जा से भरे। एकदम 1:28 बजे IST पर फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी। विमान आसानी से चढ़ गया, कुछ ही सेकंड में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अचानक विमान ने तीव्र, अप्रत्याशित अवतरण शुरू कर दिया। 30 सेकंड के भीतर खुशी भय में बदल गई। एक मैडे कॉल कंट्रोल टॉवर पर गूंजा, फिर खामोशी। ड्रीमलाइनर घनी आबादी वाले मेघानगर इलाके में गिर गया, BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। प्रभाव भयानक था। आग की लपटें तुरंत भड़क उठीं। निवासियों ने इसे भूकंप के रूप में वर्णित किया। इतना तेज विस्फोट कि इसने खिड़कियों और दिलों को हिला दिया। शहर में दहशत फैल गई। कुछ ही मिनटों में आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन यंत्र, एम्बुलेंस, पुलिस बल, सभी अब जो तबाही का नजारा बन गया था वहां दौड़ पड़े। मलबा बिखरा पड़ा था, धुएं ने आसमान को घेर लिया, जलती धातु और टूटे हुए जीवन की गंध भारी थी। इस तबाही में एक आत्मा जीवित बची। 40 साल का ब्रिटिश यात्री जो 11A सीट पर आपातकालीन दरवाजे के पास बैठा था, दुर्घटना में जीवित बच गया। चोटिल और खून से लथपथ वह टूटे हुए फ्यूजलेस पैनल के माध्यम से बाहर निकलने में कामयाब रहा, इससे पहले कि आग मलबे को अपनी चपेट में ले ले। बचाव कर्मियों ने मलबे के बाहर उसे रेंगते हुए पाया। आज वह अहमदाबाद सिविल अस्पताल में आराम कर रहा है। जो उस विमान के अंदर जो हुआ था उसका एकमात्र जीवित स्मृति है। उस दिन जब सूर्यास्त हुआ, मृतकों की संख्या बढ़ गई। विमान में सवार सभी 241 अन्य लोग मारे गए। जमीन पर 28 और जिंदगियां चली गईं। कुल मिलाकर कुछ ही मिनटों में कम से कम 259 लोग चले गए। 60 और लोग घायल हुए थे। भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा भर में परिवार शोक में डूब गए। राष्ट्र स्तब्ध था। प्रधानमंत्री के बयान जारी किए गए। झंडे आधे झुके रहे। शहरों में जागृतियां टिमटिमाती रहीं। इस घटना के बाद शोक ने सवालों का रूप ले लिया। ये क्यों हुआ? ड्रीमलाइनर विमानन के एक चमत्कार इतनी भीषण तरीके से कैसे विफल हुआ? DGCA ने तुरंत जांच शुरू की। बोइंग इंजीनियरों, GE एरोस्पेस तकनीशियनों, UK और US नियामकों और NTSB को आमंत्रित किया। विमान के काले डिब्बे बरामद हुए। उनके अंदर अंतिम क्षण थे। बातचीत, अलार्म, विमान को बचाने के लिए बेताब प्रयास। प्रारंभिक निष्कर्ष परेशान करने वाले थे। विमान के GE इंजनों ने चढ़ाई के दौरान आवश्यक जोर देने में विफल हो सकते हैं। संकट में भी ग्लाइड करने के लिए डिजाइन किए गए विमान के लिए इस तेजी से ऊंचाई में गिरावट भ्रमित करने वाली थी। क्या यह यांत्रिक विफलता थी? एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी? एक छूटी हुई रखरखाव प्रोटोकॉल? मानव त्रुटि? अटकलों ने तथ्यों को रास्ता दिया। एयर इंडिया को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी ड्रीमलाइनर फ्लीट को उन्नत रखरखाव जांच के लिए ग्राउंड करें। वैश्विक स्तर पर 787 से संचालित करने वाली एयरलाइनों ने
कठोर निरीक्षण किया। पहले से ही अतीत के मुद्दों के लिए आलोचना का सामना कर रहे बोइंग ने अब खुद को नए जांच के घेरे में पाया। दुनिया भर के समाचार चैनलों ने इस कहानी को चलाया। विमानन विशेषज्ञ लाइव टेलीविजन पर बहस कर रहे थे। बोइंग के शेयरों में गिरावट आई और पीड़ितों के परिवारों के शांत घरों में इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं था। उनकी दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी थी। खोए हुए यात्रियों की तस्वीरें वायरल हो गईं, मुस्कुराते चेहरे समय में जमे हुए। वह युवा महिला जिसे चित्रकारी का शौक था, वह पिता जो अपनी बेटी के स्नातक समारोह के लिए यात्रा कर रहे थे, उस वृद्ध दंपति जो तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, सब चले गए। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, जिसे अब एक चमत्कार के रूप में माना जा रहा है, ने उड़ान के बारे में बहुत कम साझा किया। वह क्या कह सकता था कि टेक ऑफ सामान्य लग रहा था, कि सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक कि ऐसा नहीं था कि वह रात में चीखें सुनता है। फ्लाइट AI-171 अब भारत के विमानन इतिहास में न केवल एक त्रासदी के रूप में दर्ज है, बल्कि एक अनुस्मारक के रूप में भी है। इसका स्मरण 30,000 फीट की ऊंचाई पर जीवन कितना नाजुक है, याद दिलाना कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो, विफलता से कभी भी प्रतिरक्षित नहीं है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के यात्रियों के साथ जो हुआ, वह फिर कभी नहीं होना चाहिए। 259 खोए हुए जीवन की याद में। यदि इस कहानी ने आपको छुआ तो SD स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करें, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाइक करें, अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट करें और सबसे बढ़कर संख्याओं के पीछे के लोगों को याद रखें।